वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 इसके बेसिक का वीडियो मैंने बनाया था दैट कंटेन्स टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बिना पेन के भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें टाइप्स पूछा है और टाइप्स को देखना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो, इसमें एम्प्टी सेट पूछा है। फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। उसने बोला है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। क्या ऐसे कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो इवन नेचुरल है और 5 से डिविजिबल है? इवन 10 रहा, 10 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो इवन है, नेचुरल है और डिविजिबल बाय 5 है। और यू कैन से 10 की जो टेबल है ना, 20 हो गया, उसके बाद आपका 30, 40, 50, 60, ये सारे ऐसे नंबर हैं। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें तो 10 आएगा, 20 आएगा, 10 की टेबल में सारे नंबर आएंगे, 100 के भी आएंगे। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ऐसा सेट जिसमें इवन प्राइम नंबर हो। तो इवन नंबर और प्राइम, ऐसा नंबर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2। Therefore it contains one element, ये भी एम्प्टी नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज रेशनल नंबर। अगर इसको आप सॉल्व करें तो इसने दिया क्या है? x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर आप लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स आपके पास कितना आएगा? √2, जो कि क्या है? इरेशनल। ठीक है, और इसने बोला था एक्स क्या आना चाहिए? रेशनल, और आया क्या? इरेशनल। इसका मतलब ये भी एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट है। उसके बाद एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन 12। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 8 से छोटा भी और साथ ही साथ 12 से बड़ा हो? नॉट पॉसिबल, एम्प्टी सेट। एक्स इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, उनमें कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है भाई? कोई नहीं करता, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सेट्स आर फाइनाइट विच आर इनफाइनाइट। सेट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। आप क्या सोचते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन का जो सेट है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। कैसे? आपने एक सर्कल बनाया छोटा, कोसेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम, यही सेंटर रखो, एक सर्कल और बनाओ, इसी सेंटर में रेडियस बढ़ा लो, एक और बनाओ, इसी सेंटर से रेडियस बढ़ा के एक और बनाओ। बताओ आप ऐसे कितने सर्कल बना सकते हैं? इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते हम। सेंटर वही रखना है और रेडियस बढ़ाते जाओ, घुमाते जाओ। ठीक है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद आया सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 26 हैं, इसलिए ये फाइनाइट है। उसने बोला एक्स नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़े कितने नेचुरल नंबर हैं? इनफाइनाइट हैं, हमें नहीं पता, गिन नहीं सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज लेस देन 200, 200 से छोटा और एक नेचुरल नंबर है, तो क्या हम गिन पाएंगे? 200 से छोटे कितने नेचुरल नंबर हैं भाई? 1 से लेके 199 तक, 199 तक सारे नेचुरल नंबर 200 से छोटे ही तो हैं, इसलिए टोटल 199 नंबर है, वो हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट हुआ। इधर x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज लेस देन 5। x इंटीजर है, 5 से छोटा है। 5 से छोटे इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको मैं नंबर लाइन से समझाऊं, ये 5 है, बैक चलते चलते 5, 4, 3, 2, 1, 0 आएगा, फिर उसके बाद -1, उसके बाद -2, ऐसे डैश डैश डैश। बताओ कितने नंबर है?
5 से छोटे इंटीजर बहुत सारे हैं, इसलिए ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट। कैसे सेट हुआ, इनफाइनाइट। उसके बाद x बिलोंग्स टू रियल, x आपका 0 से 1 के बीच में है, x आपका किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। तो बताओ फाइनाइट के इनफाइनाइट, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.121, कोई भी नंबर ले लीजिए, 0.1 है, फिर आपका आ गया 0.12, फिर आ गया आपका 0.123, फिर आ गया 0.225। तो ये सारे के सारे किसके बीच में हैं, 0 और 1 के बीच में। ऐसे हम सारी उम्र लिखते रहे नंबर तो भी खत्म नहीं होंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। ओके ना। उसके बाद आया नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इसे हमें पेन कॉपी से करना पड़ेगा। वेट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। वैसे एक वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे तो वहां मैं ये कर भी चुका हूं, फिर भी हम दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट आपके पास है जो कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वी वांट टू चेक वेदर दीज टू सेट्स आर इक्वल और नॉट। अब एक बात बताओ, दो सेट्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन थी। पहली कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट वाली कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 3। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ए में 3 हैं, बी में 2 हैं, तो ये पहली कंडीशन ही फेल हो जाती है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो सेट्स हैं वो ए और बी दोनों बराबर नहीं हैं। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके पास एक सेट है सी, दैट है 1 2 2 एंड 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 2 3 नहीं है, 1 2 3 ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सी में कितने हैं आपके पास, 3 हैं। फिर आपके पास है डी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है ना कम से कम, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे, 3। ये क्या है आपके पास, एक क्यूबिक, इसमें भी कितने होंगे, पक्का इसके रूट कितने आएंगे, 3 आएंगे। जितना पावर है उतने रूट्स आएंगे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखना है कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। अब एक बात बताओ, सी और डी अगर बराबर होंगे तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो इसमें 1 2 3 है, यानी इस क्यूबिक को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 2 3 आनी चाहिए। यानी इसके रूट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, 1 2 3 होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये तो इसे बिना सॉल्व किए भी चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप पहला रूट ले लो, x इज इक्वल टू 1, इसमें रख के देखो, क्योंकि रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा। 1 का क्यूब 1 स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। आप देखो माइनस 12 प्लस 12, 0 इज इक्वल टू 0 ही आ गया। उसके बाद आया x इज इक्वल टू 2, इसमें फिर रखो, ये आपके पास हो गया 2 क्यूब 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या 8 24 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 30 माइनस 30 आया ना, 0 इज इक्वल टू 0 करके सेटिस्फाई। ऐसे ही आपको देखना है x इज इक्वल टू 3, तीसरा रूट आप रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 3 क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 27 54 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका देखो कितना बन गया 60 60 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 तीनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी डी सेट के अंदर भी एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 3 आएंगे, सी सेट में भी एलिमेंट क्या थे 1 2 3 थे। ठीक है, यानी कि दोनों सेट जो हैं सी और डी क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें चेक करना है कि सेट इक्वल है या नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। ये हम यहीं कर सकते हैं, आप साथ में क्वेश्चन देखते रहो। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। X इज ए लेटर फ्रॉम द वर्ड रीप और X इज ए लेटर फ्रॉम द वर्ड पेपर। रीप के अगर आप लेटर यूज करेंगे तो क्या आएंगे REAP लेंगे। इसमें भी देखो क्या है REAP, P 2 बार है लेकिन लिखें तो एक ही बार है ना, तो इसमें भी REAP है, इसमें भी REP है, यानी सेम है। ठीक है, उसके बाद C है ROP, तो इसमें ये A और B के बराबर नहीं क्योंकि इसमें O आ गया, ROPE होना क्या चाहिए था REAP। तो A और B तो बराबर हैं लेकिन C A और B के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद आया नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम। A में 3 है, B में आपके पास 5 है, C में आपके पास 3 है, D में आपके पास 5 है। तो कौन कौन इक्विवेलेंट है, A और C है क्योंकि इनके एलिमेंट की संख्या सेम है, B और D है क्योंकि ये एलिमेंट्स भी आपस में क्या है बिल्कुल बराबर हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। फर्स्ट पार्ट A एंड B, देयर आर 2 सेट्स। जो आपका फर्स्ट सेट है A, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। B है X इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। A में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, साफ साफ के 2 एलिमेंट हैं 2 और 3 है। लेकिन जो आपका B सेट है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसान से फैक्टर हैं इसके, x प्लस 3 x प्लस 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आई -2 -3, यानी B सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे -2 और -3 आएंगे, और A सेट में जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे 2 और 3। तो आप देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, A is not equal to B, right? Then we have next part, 6th question, second part. X is a letter of the word wolf. बहुत क्लियर है, वॉल्फ में WOLF है, कोई रिपीट भी नहीं है। B सेट आपके पास है फॉलो, फॉलो में L 2 बार है, O 2 बार है, लेकिन बने तो इसमें भी यही का WOLF, यानी फर्स्ट सेट के अंदर भी आपके पास 4 एलिमेंट हैं, सेकंड सेट में भी 4 एलिमेंट हैं WOLF, इसलिए दोनों क्या हो गए सेम। नाउ गो फॉर 7th क्वेश्चन में बहुत इजी है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 एलिमेंट देखने हैं, यूं देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं। A सेट में 2 हैं, और अगर आप देखें तो E में 2 हैं, फिर देखें तो H में 2 हैं। इसका मतलब A, E और H इक्विवेलेंट हैं, ये हटाओ। B में 4 हैं, D में 4 एलिमेंट हैं, G में 4 एलिमेंट हैं, ये इक्विवेलेंट हैं। C में 3 हैं और F में 3 हैं, ये भी इक्विवेलेंट हैं। अब इक्वल देखना है। A सेट 0A, कहीं दिख रहा है आपको 0A,
कोई सी के बराबर नहीं है। बी सेट 1 2 3 4 ये रहा डी के बराबर है। 1 2 3 4 ही तो है इसमें भी, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है। बस फर्क इतना है कि अलग अलग लिखा हुआ है, बस जगह बदल रखी है। उससे सेट में कोई फर्क पड़ता भी नहीं। सी 4 8 12 ये रहा 4 8 12, ठीक है, आगे पीछे लिखे हैं बस, लेकिन सेम है। सी और एफ बराबर हैं। एफ 1 0 कहीं भी नहीं है 1 0। उसके बाद जी 1 5 7 11 दिख रहा है, 1 5 7 11 कहीं नहीं है। एच ए बी कहीं भी ए बी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपने को पता चल जाएंगे कौन से इक्वल हैं और कौन से नहीं है। नंबर 8 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। ए सेट के एलिमेंट्स देखें तो x बिलोंग्स टू नेचुरल, x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 में कौन से एलिमेंट आएंगे बोलो। अगर आप ए सेट के एलिमेंट्स लिखें, ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे। ए में आपके पास हो जाएगा x इज लेस देन 3 एंड नेचुरल 1 2, ठीक है। बी में आपके पास क्या है 1 2, सी में आपके पास क्या है 3 1। तो इन दोनों में देखो ध्यान से कौन से बराबर है, ए और बी। सी बराबर नहीं है। फिर आपका आया डी। डी भी देख लो। डी सेट आपके पास है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ओड नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 ओड नंबर क्या होता है 1 3। ई में आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ गए 1 2 1 1, तो 2 बार लिखा तो आप एक ही बार लिखेंगे उसको, 1 2 ही है ये। एफ में आपके पास क्या है 1 1 3, आप इसे 1 3 करेंगे। तो अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं सी डी और एफ बराबर है, ए बी और ई बराबर है, राइट, गुड। आफ्टर दैट ये भी इजी क्वेश्चन है। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। ट्रैक्ट में आपके पास जो एलिमेंट्स आए, कैटरैक्ट में देखो वो लिख लो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, सी है, ए है, टी है, आर है, यही है बस। और जो आपका ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट में आप देखो क्या है, टी है, आर है, ए है, सी है, और टी दोबारा लिखना ही नहीं है। आप देखो सी सी ए ए टी टी आर आर सेम है, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी है, इस एक्सरसाइज 1.3 में आपको बेसिकली क्या करना था, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में आपसे पूछा गया था। आपने टाइप्स पढ़ लिए थे। टाइप्स पढ़ने के बाद आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ही थे, पता करना था कौन इक्वल है, कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है। ओके, दिस इज डन नाउ, थैंक यू।